हाय, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है और आज हम महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला आंदोलन था 1917 का चंपारण सत्याग्रह और यह आंदोलन तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। इसमें किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती कराने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हुए थे और इस आंदोलन के फलस्वरूप अवैध वसूली का 25% वापस कराने की सहमति हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था। महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था। महात्मा गांधी के सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पर 3 मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में 25% वापस करने के लिए सहमति हुई। और दूसरा मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। और इनके द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये 1918 में चलाया गया था। ये विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। महात्मा गांधी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। भारत में होने वाले महात्मा गांधी की प्रथम भूख हड़ताल थी और जिसके चलते न्यायाधिकरण ने 35% बोनस दिए जाने का निर्णय दिया। इसके बाद तीसरा आंदोलन था इनका 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार लगान वसूल रही थी। महात्मा गांधी यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुँचे और किसानों से लगान न देने को कहा। और इसका मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खेड़ा में ही महात्मा गांधी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह को शुरू किया था। इसके बाद इनके द्वारा चलाया गया चौथा इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह था 1919 का रोलेट एक्ट। सरकार रोलेट एक्ट के अंतर्गत किसी को भी संदेश मात्र होने की स्थिति में बंदी बना सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है इसका कि रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। इसके बाद हम खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के मध्य हुए सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी शुरुआत 1914 से 1918 के बीच में ये युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के साथ हुई सेवर्स की संधि से तुर्कों के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। विश्व के सभी मुस्लिम तुर्की के सुल्तानों को खलीफा मानते थे। अतः इस घटना को लेकर भारतीय मुस्लिमों में बहुत सारा गुस्सा था। 1919 को दिल्ली तथा 1920 के केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुस्लिमों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रथम अवसर था। और इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये आंदोलन 1924 में उस समय समाप्त हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने
खलीफा का पद समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर एक मुख्य क्वेश्चन बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।